सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ में। मित्रों, हमने डिप्रेशन पर इससे पहले 2 वीडियोज डाले हैं। वह दोनों उसके कारण पे वह उसके पैथोलॉजिकल व क्लिनिकल डायग्नोसिस पे डाले हैं। आज का हमारा वीडियो डिप्रेशन के निवारण के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन क्या है? लो फील करना, अर्थात डिप्रेशन आपकी ऊर्जा के लेवल में है। जिस तरह आप सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते सड़क में एक गड्ढा है और फिर आप ऊपर आते हैं, इसी तरह जीवन में प्रत्येक मनुष्य या बहुत सारे मनुष्य अपने जीवन में अनेक बार इस तरह की बीमारी का शिकार होते हैं। यानी कि आप स्वयं के प्रति सोए हुए हैं, आप जीवन को समझने में भूल कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि थके हुए मनुष्य के लिए जैसे रास्ता लंबा हो जाता है और जीवन को नहीं जानने वाले मूढ़ व्यक्ति के लिए संसार डुबो देने वाला समुद्र सिद्ध होता है। विवेकी मनुष्य स्वयं में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा किसी भी अन्य पूंजी निवेश में नहीं है। यह केवल आपके जीवन को ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए समस्त लोगों के जीवन को धन्य करता है, क्योंकि आपके सानिध्य के समस्त जीवन इस ऊर्जा के अभाव में नहीं रहते हैं। वह उन्हें अनेक अवसर मिलते हैं और वे निखर जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति माया कारण धाव ही मूर्ख लोक अजान, कहु नानक बिनु हरि भजन विरथा जन्म सिरान। दोस्तों, मित्रों, प्रभु के दिए हुए इस जीवन में डिप्रेशन या निराशा या अवसाद के लिए कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन हम बार बार क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली रोगी साबित होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में कमी हो जाती है, जिसे ड्रग इंड्यूस थेरेपी के माध्यम से भी उनकी आपूर्ति हो सकती है और शरीर पुनः अपनी ऊर्जा की स्थिति में लौट सकता है। लेकिन अगर हमें संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तो हमें स्वयं के द्वारा, बाहर से किसी भी ड्रग की मदद के बिना, हमें स्वयं के द्वारा ही इसकी आपूर्ति करनी चाहिए और अपने ऊर्जा के स्तर को मेंटेन रखना चाहिए और हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। आप ऊर्जा से कैसे भर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ बातों पर विचार करते हैं। एक तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए। आपको कितने बजे उठना है, आपको अपना जो डेली रूटीन है, इम्प्रूव्ड डेली लाइफ रूटीन, दिनचर्या, इसमें स्लीप, खान पान और इन सब के बारे में हमने पूर्व में भी एक वीडियो डाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो सकेगा। दूसरी चीज है, आपका टैलेंट या पैशन क्या है, इसे तवज्जो दीजिए। चिंता और बेबुनियादी सोच ये मूर्खतापूर्ण व आधारहीन है। तीसरा है लाइफ एलिवेटिंग थॉट्स, बुक्स और संतों के जीवन को, साइंटिस्ट के जीवन को, इसे पढ़ें और आध्यात्मिकता का अपने जीवन में समावेश करें। जीवन तत्वों को समझें
कुछ नित्य नए विषयों का ज्ञान भी अर्जित करते रहें। आज का ये जो समाज, प्रकृति व आधुनिकता तथा ये जो परिवेश है, इसके साथ टेक्नोलॉजी और जीवन का जो संघर्ष व समन्वय, दोनों को ही समझें। सात्विक व्यक्ति शांत स्वभाव व जीवन मूल्यों को समझे, वह अवांछित संघर्ष से बचे। परम तत्वों का जो खोजी होता है और असार को त्यागने वाला है, अंतिम रूप से वही सफल होता है। मेडिटेशन, माइंड मैनेजमेंट और कुछ योगाभ्यास, जिनमें कुछ इस तरह की क्रियाएं हैं जिनसे आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। मित्रों, मनुष्य के विचारों का और उसके श्वास का आपस में इतना बड़ा तालमेल है कि इसी पर अध्यात्म में यौगिक क्रियाएं, सभी यौगिक क्रियाएं इसी पे टिकी हुई हैं। आप बहुत तेजी से श्वास या एक रिदम में श्वास लेकर ऑक्सीजनेट हो सकते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं, और इसके बाद पुनः आपके ब्लड को या आपके शरीर को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और श्वास शिथिल होता जाएगा। श्वास के शिथिल होते ही आपका मन भी शिथिल होता जाएगा और मन के शिथिल होने के साथ आपके विचार रुक जाएंगे। विचारों के रुकने के बाद आप ध्यान की गहरी अवस्था में और फिर समाधि की गहरी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और आप परम शांति को उपलब्ध करेंगे। हमारे पूर्व के वीडियोज में जो मेडिटेशन पे हैं, उनमें इन बातों पर काफ़ी डिटेल में विस्तार से चर्चा की गई है, आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी रुचि व स्वभाव के अनुसार आपके कुछ मित्र होने चाहिए, अन्यथा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे एक सुप्रसिद्ध राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि डू नॉट अलाउ पीपल टू डिसेंड ऑन यू फॉर गॉसिप। आप ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को अपनी मित्रता के वश मत बुलाइए जो आपके पास आकर अर्थहीन बातें करें और आपके ऊपर हावी हों, क्योंकि बाय द टाइम यू विल गेट रिड ऑफ देम you will feel exhausted and poisoned by their gossip mongering। जो उनकी ये गपास्टिक है, इस पर जब तक आप काबू करेंगे तब तक आप एग्जॉस्टेड, शक्तिहीन और ऊर्जाहीन होकर और पॉइजन्ड भी हो जाएंगे। उनके बातों का, उनके विचारों का, उनके गॉसिप्स का आपके दिमाग में बार बार ये आता रहेगा कि इस तरह क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरह के लोगों से बचें। अच्छे सारहीन मित्र आपके होने चाहिए। इसके बाद में लाइफ में आपको अफर्मेटिव होना चाहिए। जीवन का सर्व स्वीकार, आपको जीवन का सर्व स्वीकार करना पड़ेगा। आपका जो भी जीवन है, आपके जो भी अलॉटमेंट्स हैं, वे आपके जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के द्वारा आज आपके पास हैं, इसलिए आपको इन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। समग्र जीवन का जब पूर्ण स्वीकार होता है, तब व्यक्ति जब इसके द्वारा स्वीकृत होता है और उस जीवन के प्रति जब जागता है, तो मनुष्य के जीवन में वह जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और मनुष्य ज्ञान से भरता है और एक दिन पूर्ण परिवर्तन की तरफ या अपनी मंजिल पे जा पहुंचता है। इसलिए जीवन का स्वीकार अति आवश्यक है। आप दूसरों की संपन्नता से चिढ़कर, खिंचकर या उनके प्रति रीझकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके अपने सुख दुख हैं। आप अपनी ही तरह से विलक्षण व्यक्ति हैं। राजा राजा है, सेनापति सेनापति है, मगर अक्सर राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। संत संत हैं, उनका अपना समाज में महत्व है। आम आदमी का अपना महत्व है, उसके अपने सुख दुख हैं, उसकी अपनी कुछ लिबर्टीज हैं, उसका अपना कुछ आज़ादी का और मुतफरीकी का उसका अपना एक आनंद है।
दैट मैन इज रिचेस्ट हुज प्लेजर्स आर चीपेस्ट। जिस व्यक्ति के आनंद सबसे सस्ते हैं, सर्वसुलभ हैं, वह व्यक्ति इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। कृपण व्यक्ति कौन है? शास्त्रों में जिक्र है, याज्ञवल्क्य और संतों ने इस पर बहुत कुछ कहा है कि कृपण व्यक्ति वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को बिना समझे इस संसार से कुत्ते और सुअर की भांति चला जाता है। संतों से ज्यादा एलिवेटिंग कौन होता है मित्रों? जब आप किसी धनी व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह आपको हीन भावना से ग्रसित करता है, आपके छोटे होने का, बौने होने का, शक्तिहीन होने का आपको एहसास कराता है। लेकिन अगर आप किसी संत के समक्ष जाते हैं तो वह आपको एलिवेट करता है और आपको ये एहसास कराता है कि यू आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम स्टफ। जिस चीज का मैं बना हुआ हूँ उसी तत्व से आप भी बने हुए हैं, उसी परम तत्व से आप भी बने हैं, वही परम तत्व आपके अंदर भी विराजमान है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रहिए जो आपकी ऊर्जा को एलिवेट करें। राम भजे दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और राम भजे कोढ़ी भला, चू चू पड़ता जो चाम। संत कबीर कहते हैं कि अगर आपका अल्टीमेट गोल प्रभु के भजन का है या संसार में कुछ अर्थपूर्ण है तो आपका अर्थ में या किसी अन्य शारीरिक क्षमता में कम होना कोई मायने नहीं रखता है। इसके अलावा भी कुछ साधारण उपाय भी हैं मित्रों, जिस तरह एक किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग करना, वह आपको इसमें मार्गदर्शन दे सकता है। एलोपैथी के अलावा होम्योपैथिक में भी कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तार से बताना उचित नहीं समझता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो भी अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स कुछ लेवल में आएंगे और आपको फील गुड का एहसास होगा। मनुष्य की श्वास के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन या श्वसन क्रियाओं के कुछ अनूठे प्रयोग करने चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ कमियां या अपने पूर्व जन्म के कुछ ऐसे क्रेडिट और डेबिट्स होते हैं। आर्त मीन्स दुखी व्यक्ति की हमेशा हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि आर्त को जब आप ये समझाएंगे जो डिप्रेशन में है, संत कहते हैं कि आर्त के चित रहे ना चेतु, पुनि पुनि कहे अपनों ही हेतु। अगर कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आता है और आप उससे ज्ञान की बात कहते हैं तो वो सुनी अनसुनी कर देता है, क्योंकि आर्त के चित रहे ना चेतु, वह कहे पुनि पुनि अपना ही हेतु। वो कहता है कि पहले मेरी बात सुने, मेरे अंदर जो चल रहा है वो निकले, मैं थोड़ी साम्य की अवस्था में आऊं, इसके बाद में मैं कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि 4 तरह के मनुष्य ही मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि एक तो आर्त जो दुखी मनुष्य है वह मेरा भजन करता है, या एक जिज्ञासु मेरा कि भगवान क्या है, परम तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, इसको जानने वाला मेरा भजन करता है, या फिर अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता है, या ज्ञानी इस संसार के परम तत्व को जानता है, वह उसमें डूबना चाहता है, जानना चाहता है, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। इसलिए मेरा पुनः सभी मित्रों से निवेदन है कि हमें चौथे प्रकार का भजन करने वाला या भगवान का भक्त होना चाहिए। हमें आर्त, जिज्ञासा और अर्थार्थी इन सभी सीमाओं को पार करके ज्ञानी बनना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। पुनः आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।